जब परिस्थितियां विकट हों, प्रचंड हों, समस्याएं अपार हों, कठिनाइयां हों, जब कोई मार्ग न सूझे, राह न सूझे, कोई उपाय न सूझे, ऐसे में कोई ज्ञानी काम में आता है। गुरुरोपाय, हनुमान जी काम में आ गए। हनुमान जी ने कहा कैसी निराशा, अरे रोदन क्यों कर रहे हो? मैं अभी सुषैण वैद्य को लेकर आता हूं। धन्य है हनुमान, उसे ले आए वैद्य को। सुषैण वैद्य ने बताया संजीवनी लेकर आइए। महाराज जी वाल्मीकि रामायण में एक नई बात लिखी है कि रावण के यहां भी प्रचारक बहुत थे, कम नहीं थे। रावण के यहां भी धर्मोपदेशकों की बाढ़ थी। एक नहीं, पता नहीं कितने धर्मोपदेशक थे जो अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते थे, एक से एक ऊंची ज्ञान की बात, यज्ञ की बातें, और वो बड़े अच्छे वैयाकरण थे, ऐसा नहीं था। पंडित थे बड़े बड़े, पर कथा सुनाते थे रावण को खुश करने के लिए। सारी कथाएं किसके लिए? राम की, रावण की विरोधावली, प्रशस्ति गायन। तो रावण ने भी, वाल्मीकि रामायण में आता है, बड़े प्रचारक रखे हुए थे, एक से कथावाचक महाराज उनके यहां। उनका काम ही यह था कि विरुदावली गाई जाए, प्रशस्ति पत्र पढ़े जाएं, ऊंची बातें बताई जाएं रावण की। उन्हीं में एक था कालनेमी, और उसने क्या कथा सुनाई कि हनुमान जी टिक गए महाराज। संजीवनी लेने जा रहे थे, वहीं रह गए, मार्ग रोक लिया हनुमान का। वो तो आकाशवाणी हुई, कालनेमी का अंत हुआ, संजीवनी लेकर हनुमान आए, लखन के प्राण बचे, युद्ध आरंभ हुआ, मेघनाथ का वध हुआ, कुंभकर्ण को जगाया गया। और कुंभकर्ण ने जो अपशब्द रावण को कहे हैं वो कोई नहीं कह सकता। इतने दुर्वचन, कटुवचन, मर्म वचन, इतने अपशब्द कहे हैं, इतने दुर्वचन कहे कुंभकर्ण ने। कहा रे मूढ़, जड़, शठ, अरे दुराचारी, अरे कामी, तेने कुल को कलंक लगा दिया, तू दुष्ट है, तू सीता का हरण करके ले आया, तू जगदम्बा को ले आया। जैसे मंदोदरी कहती थी ये सीता नहीं आई है, ये कालरात्रि आई है हमारे यहां, ये सबका नाश करके जाएगी। सीता को वापस लौटा कर आओ स्वामी, समूची नैसाचरी जाति का नाश होगा, को रोने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन उससे भी कहीं कटु वचन, दुर्वचन, मर्म वचन, इतने अपशब्द कहे कुंभकर्ण ने। अरे दुष्ट, तू दुराचारी है, दुरात्मा, तू पापात्मा है, तेने कुल को कलंकित किया है, तू सीता का हरण कर लाया, पर नारी को उठा लाया। रावण विवश था, और रावण ने कहा कि अब जो हो गया है तू मेरा साथ दे, भाई है मेरा। तो कुंभकर्ण ने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं हठात अशोक वाटिका में चलता हूं और वहां यज्ञ वेदिका का प्रबंध किया जाए, मैं तेरा विवाह कराऊंगा सीता के साथ, फिर युद्ध होगा। ऐसा ही है तो उसे वर्ण कर, अन्यथा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। बहुत नीचे नेत्र करते हुए रावण ने कहा कि ये विचार तो बहुत बार मेरे मन में आया है, लेकिन मैं क्या करूं, जब मैं अशोक वाटिका की ओर जाता हूं, सीता को देखता हूं, तो सीता मुझे मां दिखाई देने लगती है, वो जगदम्बा दिखने लगती है, वो पराम्बा दिखने लगती है। अब मैं स्त्री विचार में नहीं रहा, अब मैं पत्नी नहीं बना सकता उसको, अब ये मेरे से संभव नहीं है। तो फिर कुंभकर्ण ने कहा कि अगर वो जगदम्बा ही है तो तेरा मेरा कल्याण करने आई है, अब युद्ध करते हैं। युद्ध में उन्हीं के हाथों से उन्हीं के धाम जाते हैं, और कुंभकर्ण भी भगवान के धाम में ही गया राम के द्वारा।
राम और रावण का बड़ा विचित्र युद्ध है महाराज, बड़ा अद्भुत युद्ध है। जिस दिन वो युद्ध करने जा रहा था, पराम्बा का पूजन करने मंदोदरी गई थी, और मंदोदरी को देखकर प्रतिमा प्रहर्षित हो जाती थी, नेत्र से करुणा निकलती थी मां के। मंदोदरी ने देखा था कि मां का मुखमंडल शांत है, नेत्र बंद हैं, मां के पुष्प म्लान हो गए, एक दूषित गंध दिखाई दी। वो समझ गई थी कि आज मैंने कितने बार प्रयास किया आरती करने का, मेरे दीप अनायास ही बुझ जाते हैं। इसका अर्थ है आज रावण का अंत होना है। मातली आ गए रथ लेकर, राम रावण का युद्ध है।